गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के क्रम में हमने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया। उसी क्रम में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में और तथा उस दौरान कौन कौन सी संस्थाएं इस धार्मिक सुधार आंदोलन में सामाजिक सुधार आंदोलन में भाग ली, किस किस व्यक्तित्व ने भाग लिया। और इस क्रम में हमने विभिन्न व्यक्तित्वों को पढ़ा स्टूडेंट, जिसमें हमने सर्वप्रथम राजा राममोहन राय को पढ़ा। इसके बाद हमने एक लीजेंड व्यक्ति केशव चंद्र सेन को पढ़ा। इसके साथ साथ इस बीच में हमने 2-3 लोगों को और पढ़ा। अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं स्टूडेंट। अभी वर्तमान में हम दयानंद सरस्वती को पढ़ रहे हैं और दयानंद सरस्वती को पढ़ने का कारण है आधुनिकवाद का एक संस्थान जिसका नाम था आर्य समाज, अर्थात आर्यों का समाज, कुलीनों का समाज, शिक्षितों का समाज। स्टूडेंट, हम इसको पढ़ाते क्रम में कल हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का जब जन्म होता है और जब वो युवा अवस्था में आते हैं, वो समाज की गतिविधियों को देख के विचलित होते हैं और विचलित होने के पश्चात स्टूडेंट्स वो निर्णय लेते हैं कि हम समाज में जितनी भी अभी कुरीतियां चल रही है, जितने आडंबर है, जितने पाखंड है, इसको खत्म करेंगे। लेकिन उनके पास वेज नहीं रहते हैं, रास्ते नहीं रहते हैं। इसके लिए स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। मैंने आप लोगों को लेक्चर के क्रम में बताया था कि गृह त्याग करने के पश्चात उनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से होती है, जो उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम देते हैं। उसके पश्चात उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा का ग्रहण स्वामी बिरजानंद से किया। आध्यात्मिक शिक्षा का ग्रहण करने के बाद जब वो बिरजानंद स्वामी के सानिध्य में धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, वेदों का अध्ययन कर रहे थे, तब वो देखे कि अरे हमारे सोसाइटी में तो जितनी पाखंड है, जितनी कुरीतियां हैं, वो आज की चीजें हैं, ये तो पहले थी ही नहीं। लोग कहता था कि महिलाओं को दबाया गया, कुचला गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, शूद्रों को दबाया गया। तो इन्होंने देखा कि ये तो आज की विडंबना है, आज का आडंबर है, आज का पाखंड है। इसके लिए स्टूडेंट मैंने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी। और जब वो वेदों का अध्ययन किए तो वेदों का अध्ययन करने के बाद उनको यही समझ में आया कि जिस तरीके से वेदों की रचना आर्यों के द्वारा की गई है, उसी तरीके से आज के सोसाइटी में रिफॉर्म भी आर्य ही कर सकते हैं। यानी उस टाइम भी आर्य शिक्षित वर्ग को कहा जाता था और इस टाइम भी उन्होंने कहा कि जो वास्तव में शिक्षित है, वास्तव में जिसको शिक्षा का ज्ञान है, वही वेदों का रचना कर सकता है। और इसके लिए स्टूडेंट उन्होंने क्या किया कि आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद आर्य समाज के लिए उन्होंने ध्येय या वाक्य बनाया, और वो ध्येय वाक्य क्या था, तो वेदों की ओर लौटो। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे वेद में, हमारे वैदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, महिलाएं यज्ञ कर रही हैं, महिलाएं यज्ञोपवीत धारण कर रही हैं, महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। स्टूडेंट, महिलाएं शिक्षिका हैं, महिलाएं ऋचाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं ऋचाओं की रचना भी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि उस टाइम कर्म आधारित जो व्यवस्था है, वो कर्म के आधार पे लोगों को आगे बढ़ा रहा है, ना कि जाति व्यवस्था है। उन्होंने ये भी देखा कि जो उस टाइम वैदिक पीरियड में जो पूजा पाठ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल ही आडंबर से मुक्त है, आडंबर नहीं है, मूर्तिवाद की संरचना नहीं है, कर्म कांड नहीं है, जो भी बलि प्रथा नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम हिंदी में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद कई सारी पुस्तकों पे उन्होंने टीका लिखी। स्टूडेंट, वेदा व्यास है, मैंने कल आप लोग को बताया ही है। उन सारी पुस्तकों को रचना करने के बाद समाज में, सोसाइटी में अपने विचारों को पहुंचाया और इसके बाद स्टूडेंट बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ और उस रिफॉर्म का परिणाम समाज में दिखा भी। स्टूडेंट, इसके पश्चात हम आप लोगों को बताएंगे कि इन सारी पुस्तकों के बाद पुस्तक लिखने तक ही वो नहीं रुके। उन्होंने मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे जो इतने अध्ययन और इतने रिसर्च के बाद लोगों में जो ऊर्जा भरे, उस ऊर्जा के बाद उन्होंने कहा कि जो भी मध्यकाल में हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम बने हैं, वो पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने सूफी आंदोलन चलाया। उसके बाद स्टूडेंट उन्होंने नारा दिया, क्या, तो भारत भारतीयों के लिए। इसके पहले की सारी टॉपिक कल क्लियर है स्टूडेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है,
क्यों कहा स्टूडेंट? कारण ये है कि हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे वो देश का ईसाईकरण करना चाहते थे। वो कहते थे कि इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी, जो इंग्लिश को पढ़ेगा, यानी उस समय जो मिशनरी जाती थी वही इंग्लिश का शिक्षा देती थी और उनका टारगेट होता था कि यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना है। उनका कहना था कि अंग्रेजों का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, वेस्टर्न कल्चर से हमको कुछ यहाँ लाना ही नहीं है, सारी चीजें हमको अपने वैदिक धार्मिक ग्रंथ से, अपनी परंपराओं से और अपनी वैदिक धर्म शास्त्रों से लेना है, ना कि हमें किसी से कुछ चीजें प्राप्त करनी है। ब्रिटेन हमको कुछ नहीं दे सकता है। ये जो भारत है और भारत की परंपराएं हैं वो पहले से यहाँ पे मौजूद थी, उसी को जीवंत करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। सर्वप्रथम स्टूडेंट इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगर इतिहास में आपसे पूछ दे कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर दयानंद सरस्वती होता है। फिर इन्हीं के कंसेप्ट से प्रभावित होकर स्टूडेंट आप देखेंगे स्वराज आंदोलन की शुरुआत होती है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के नेतृत्व में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। आगे चल के स्टूडेंट्स हम ये भी पढ़ेंगे कैसे कराची अधिवेशन के दौरान कैसे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने कंसेप्ट में स्वराज का कंसेप्ट लाया, बाल गंगाधर तिलक ने भी इसका आगे चल के समर्थन किया। तो इन सब चीजों का स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यदि किसने किया तो वो थे दयानंद सरस्वती। साथ ही स्टूडेंट केशव चंद्र सेन के गाइडलाइन पे जब उन्होंने अपने विचारों को हिंदी में बताना शुरू किया तो उनको मानने वाले, उनको समझने वाले और उनको फॉलोअर्स बढ़ने लगे स्टूडेंट। जिस प्रकार आज आप सोशल मीडिया के युग में ब्लॉग्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट उस टाइम में भी जब इन्होंने अपनी पत्रिकाओं को, अपनी पुस्तकों को हिंदी में लिखना शुरू किया तो उनको भी मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, तो वो समझ गए कि हमारे देश में हिंदी का क्या महत्व है। तो उन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा, ये सारे प्रश्न है स्टूडेंट, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की पहल की सर्वप्रथम, कि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा मानिए। हिंदी एक ऐसी अपनाने की पहल की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाइए, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण जनमानस इसको समझता है और इसी भाषा में हम लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं। इतना ही नहीं स्टूडेंट, इसके आगे भी उन्होंने कार्य किया और वो कार्य क्या था मैं कल भी बताई थी। 1882 ईस्वी में उन्होंने गौ रक्षा समिति का उन्होंने स्थापना किया। कब? 1882 में। कारण क्या था कि ये वेदों से बहुत ज्यादा जुड़ गए थे और आप वैदिक काल की सभी घटनाओं को देखिएगा, मैक्सिमम जो युद्ध होंगे वो गायों के लिए होंगे। गायों को उस टाइम देवी माना जाता था, उनका पूजा किया जाता था, गाय ही संपत्ति होती थी। उस टाइम जिनके पास जमीन होता था वो संपत्ति वाला नहीं माना जाता था स्टूडेंट। उस टाइम उनके पास, जिनके पास जितनी गाय होती थी वो उतना धनवान माना जाता था। तो उनको लगा कि गाय वैदिक पीरियड से ही हमारे लिए पूजनीय है, तो उन्होंने गौ रक्षा समिति का स्थापना कर दी। अंततः अपने कार्यों को ये बढ़ाते रहे स्टूडेंट और 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। अब आप ही है स्टूडेंट, कुछ कार्य करते हैं तो किसी न किसी को मिर्ची तो लगती ही है। वैसे ही दयानंद सरस्वती के कार्य से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आहत था और उसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। इसके बारे में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई लेकिन उनके रिफॉर्म सोसाइटी में आगे देखने को मिलेंगे। आप स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। पहले दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात भी उनके जो दर्शन थे स्टूडेंट, आर्य समाज के जो दर्शन थे वो समाज में मौजूद रहे। आर्य समाज के दर्शन में उन्होंने बताया कि सभी जो विकास की स्वरूप है वो वेदों में ही नहीं थे। आप वेदों को पढ़िए, उनको अपनाइए, उससे ही समाज का विकास हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। साथ ही स्टूडेंट उन्होंने जन्म आधारित व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कर्म आधारित व्यवस्था का क्या किया? समर्थन किया। साथ ही उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बहु विवाह का विरोध किया।
साथ ही सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। स्टूडेंट मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सारी चीजों का आर्य समाज ने विद्रोह किया। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, अवतारवाद, इन सब चीजों का विरोध किया आर्य समाज ने। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया आर्य समाज के द्वारा। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया गया आर्य समाज के द्वारा। और कर्म के सिद्धांत को आर्य समाज ने माना। कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म के सिद्धांत को आर्य समाज के द्वारा माना गया। और इनके इन सारी विचारधाराओं से, क्योंकि स्टूडेंट ये एक ऐसे पिलर बने दयानंद सरस्वती, इन्होंने डायरेक्ट सबको अपने धर्म शास्त्रों की तरफ मोड़ दिया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से भी बहुत सुधार हुए, लेकिन इनके माध्यम से इन्होंने अपनी ही संस्कृति को ऊपर करके, अपनी ही परंपरा को ऊपर करके लोगों को ये समझा दिया कि सारी चीजें हमारे भारत में पहले से थी। भारत से पूरा दुनिया सीखता था, तो हम क्यों दुनिया से सीखने जाए? हमारे पास तो उन सारी चीजों, जिन चीजों को हमको जरूरत है, वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। इसके कारण अंग्रेज भी इनसे आहत हुए, परेशान हुए। और सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ तो उसका नाम था वैलेंटाइन सीरोल। ये इंडिया के सबसे अनपॉपुलर वायसराय का मित्र था। अनपॉपुलर वायसराय का मतलब था लॉर्ड कर्जन। पूछा जाता है अनपॉपुलर वायसराय और पॉपुलर वायसराय। प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा चर्चित वायसराय कौन था भारत में, तो वो रिपन थे। और साथ ही साथ अनपॉपुलर अगर पूछे तो वो बोला जाता है लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, तो इन दोनों के ये मित्र थे, लॉर्ड कर्जन के ये मित्र थे। और इन्होंने भारत के एक व्यक्ति और एक संस्था को भारतीय अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन सीरोल ने भारतीय अशांति का जनक। प्रश्न पूछता है कि किसे कहा, तो इन्होंने भारतीय अशांति का जनक दो व्यक्ति को कहा। एक तो संस्था थी और दूसरा व्यक्ति था। संस्था कौन सी थी स्टूडेंट? तो वो संस्था आपकी आर्य समाज थी। तो इन्होंने आर्य समाज को क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक। और व्यक्ति किसको कहा? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक को इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा, जिससे बाल गंगाधर तिलक नाराज हुए। नाराज होने के बाद ये इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किए थे। वैलेंटाइन सीरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किए थे लंदन में। अच्छा, उस टाइम कोर्ट का क्या व्यवस्थाएं होती थी स्टूडेंट, वो मैं किसी दिन लेक्चर में जरूर बताऊंगी, एक वीडियो स्पेशल बना के कि उस टाइम जो कोर्ट होता था उस कोर्ट की तरीके क्या थे, उस कोर्ट का कार्यशैली कैसे थी। तो इन्होंने मुकदमा भी किया था बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सीरोल पे। अब आते हैं स्टूडेंट, इतना ही पे बात नहीं रुकता है। दयानंद सरस्वती की तो मृत्यु हो गई, लेकिन दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे यहाँ। दयानंद सरस्वती के महत्वपूर्ण अनुयायियों में 4 लोगों का नाम आता है स्टूडेंट। एक है लाला हंसराज, दूसरे हैं पंडित गुरुदत्त। इनके क्रांतिकारी विचारधारा से स्टूडेंट हमारे लाला लाजपत राय भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इनके अनुयायी थे। लाला लाजपत राय, साथ ही स्टूडेंट लाला लाजपत राय के साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद। अब क्या हुआ कि इनको स्वामी श्रद्धानंद को मुंशी राय के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी राय के नाम से भी जाना जाता है। अब हुआ क्या कि जैसे ही दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई, इन लोगों में विवाद हो गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जब विवाद हुआ, तो क्योंकि महत्वपूर्ण फोकस आर्य समाज का किस चीज पे था? एजुकेशन पे था। और विवाद एजुकेशन पे था। इन लोगों का मानना था कि उन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म किया है, तो हम लोग एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ऐसी संस्थाएं बनाएंगे जिसमें लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाए।
और इसके लिए जब विवाद हुआ तो वो किस विषय पे विवाद हुआ, तो विवाद होने का सब्जेक्ट था शिक्षा का माध्यम। किस विषय पे विवाद हुआ, तो शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन। इस पे जब विवाद हुआ तो क्या विवाद हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना चाहिए, यानी कि हम लोगों को अंग्रेजी को अपनाना चाहिए, इंग्लिश को, और कुछ लोगों का मानना था कि हम प्राच्य शिक्षा को महत्व देंगे, अर्थात संस्कृत को। तो जब इनमें विवाद हुआ तो लाला हंसराज जो थे उन्होंने इंग्लिश का समर्थन किया, और इंग्लिश का समर्थन करने के बाद इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि मुख्यालय लाहौर था, तो इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। आज भी आप लोगों को मैक्सिमम प्लेसेस पे डीएवी देखने को मिलता था। उस टाइम क्या था कि इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को समर्थन किया लाला हंसराज ने, अंग्रेज भी यहाँ थे, हवा मिल गई और ये डेवलप हो गया, और आज पूरे विश्व में, पूरे देश में काम कर रहा है डीएवी। डीएवी की क्लासेस चल रही हैं, डीएवी के ब्रांचेज हैं। लाहौर में इन्होंने एस्टेब्लिश किया डीएवी कॉलेज, और आज मैक्सिमम जगह पर स्कूल से लेके कॉलेजेस तक हैं डीएवी के ब्रांचेज। अब आते हैं, इन्होंने जो संस्कृत का समर्थन किया उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। इनका मानना था कि वैदिक धर्म के तरफ दयानंद सरस्वती ने लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया, तो हम संस्कृत शिक्षा को महत्व देंगे। लेकिन उस टाइम तक संस्कृत शिक्षा को और संस्कृत भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी। उस टाइम हिंदी और इंग्लिश का महत्व ज्यादा था। तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया गया प्राच्य शिक्षा के लिए। आज भी संस्कृत शिक्षा के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं, वहीं पे इनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जो संस्कृत शिक्षा के लिए आज भी महत्वपूर्ण प्लेस है। तो स्टूडेंट, ये था संपूर्ण लेक्चर स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से संबंधित। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी हम विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम कल आप लोगों को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ाएंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने और कैसे रामकृष्ण मिशन ने देश में क्रांति लाया। तो स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।